हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 20 फरवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई? यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो जयंती है ये कब मनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। डिटेल में अगर हम बात करें तो हर वर्ष 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। यह दिन मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और साहस को याद करने के रूप में ये मनाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म है वो 19 फरवरी 1630 को हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और इनकी माता जी का नाम जीजाबाई था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये ध्यान रखिए। हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन है तो इसके लिए करंट में बना हुआ है, तो करंट से इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ ही साथ हिस्ट्री से क्वेश्चन है तो इसलिए हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे आगे की तरफ, अगले वीडियो की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किस देश के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया? यानी कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने किस देश के लिए जो सशस्त्र सेना है इसके गठन के लिए आह्वान किया है, इसके गठन के लिए बात कही हुई है ताकि रूस और इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए एक मजबूत सेना गठित की जा सके। तो इसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोप देशों से एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोप देश के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अपने सहयोगी अमेरिका पर भरोसा नहीं रह गया, यानी कि इन्होंने ये ऐसा जताया हुआ है कि जो अमेरिका है उस पर इनका भरोसा अब कम होता जा रहा है। इसीलिए इन्होंने यूरोपीय जो संगठन है या यूरोपीय जो देश है उनसे मदद के लिए इन्होंने बात कही हुई है। बात करें यूक्रेन पर, रूस ने फरवरी 2022 में हमला किया था, यानी कि 2022 और 25 अब स्टार्ट हो गया। फरवरी में हमला किया था, फरवरी चल ही रहा है, तो लगभग 3 साल हो गए हैं तब से रूस और यूक्रेन का एक कॉन्फ्लिक्ट है, चल रहा है। यूरोपीय देशों में मौजूद करीब 250 अरब पाउंड की रूसी संपत्ति का इस्तेमाल यूक्रेन की मदद करने के लिए हो रहा है। यानी कि जो यूरोपीय देश हैं उनके पास जो मौजूद करीब 250 अरब पाउंड की जो रूसी संपत्ति है उसका इस्तेमाल किया जाएगा यूक्रेन की मदद करने के लिए। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि IIT कानपुर ने IIT संस्थान जो है कानपुर, इसने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की हुई है। बात करें क्या कुछ ये तकनीकी है, क्या कुछ इसका उपयोग होगा, तो IIT कानपुर ने किसानों की आय बढ़ाने और फसल उपरांत नुकसान कम करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की। यह अग्रणी जो विधि है ये किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से फल और सब्जियां सुखाने की अनुमति देती है। साथ ही साथ जो बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव के लिए एक लागत प्रभावी समाधान भी प्रदान करती है। एक लाइव प्रदर्शन में बताया गया कि टमाटर को सौर ऊर्जा से सुखाने की तकनीकी पर भी प्रकाश डाला गया है। तो खासकर ये जो तकनीकी विकसित की गई है सौर निर्जलीकरण की, इसके द्वारा होगा क्या, सौर ऊर्जा के माध्यम से जो फल और सब्जियां होंगी इनको सुखाया जा सकेगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। डिटेल में बात करें इसके बारे में तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम है इसके तीसरे संस्करण का जो आयोजन है वो किया गया। जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ, इन्होंने काशी तमिल संगमम की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और L कुरुगन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। CM योगी आदित्यनाथ जी ने संगमम का उद्घाटन करते हुए वड़क्कम काशी से मेहमानों का अभिवादन भी किया, क्योंकि तमिल भाषा का शब्द है, जब किसी को वेलकम करना होता है वड़क्कम कहते हैं, तो वड़क्कम काशी से मेहमानों का अभिवादन किया हुआ है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया?
तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 को इन्होंने संबोधित किया। इसके अंतर्गत बड़े राष्ट्र हों या वैश्विक मंच, ये सभी भारत में उनका विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है, क्योंकि ग्लोबली भारत जो है ये लगातार एक अच्छे बिजनेस के रूप में, एक अधिक बिजनेस सेंटर के रूप में उभर रहा है। तो अब जो भी बड़े कह सकते हैं, जो भी विकसित देश हैं, वो भारत को अपना एक मजबूत व्यापार साझेदार के रूप में देखना चाहते हैं। बात करें तो बैंकिंग सुविधाओं से वंचितों को जोड़ना, यानी इसके अंतर्गत क्या कुछ बातें निकल करके आई हैं। तो वैश्विक सुविधा से, बैंकिंग सुविधा से वंचितों को जोड़ना, असुरक्षितों को सुरक्षित करना और गैर वित्त पोषित लोगों को धन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ये प्रमुख रणनीति रहेगी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में आयोजित किया गया। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मस्कट ओमान में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस के 8वें संस्करण में हिंद महासागर के देशों के विदेश मंत्रियों समेत 60 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और इस सम्मेलन का जो विषय है वो रखा गया है समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। बात करें अगर हिंद महासागर सम्मेलन की, तो इसकी स्थापना इंडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2016 में सिंगापुर में 30 देशों की भागीदारी के साथ इसकी स्थापना की गई थी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च नक्शा प्रोग्राम किसके सर्वेक्षण के लिए 1 वर्षीय पायलट कार्यक्रम है? ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि लॉन्च नक्शा प्रोग्राम है, ये शहरी भूमि के सर्वेक्षण के लिए 1 वर्षीय पायलट कार्यक्रम के तहत इसको लॉन्च किया गया है। तो नक्शा सिटी सर्वे प्रोग्राम शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए 1 वर्षीय पायलट प्रोग्राम है। इसमें 26 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल रहेंगे। इस प्रोग्राम के लिए 194 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जिसके तहत 141 जिलों के 152 शहरों में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। इस प्रोग्राम का उद्देश्य शहरी भूमि रिकॉर्ड के निर्माण और प्रबंधन में क्रांति लाना है और अधिक से अधिक जो शहरी भूमि है उनके रिकॉर्ड्स को रखा जा सके, उनका निर्माण किया जा सके। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित किया? तो ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि भारत ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है। इसरो ने ठोस मोटरों के लिए 10 टन का वर्टिकल प्रणोदक मिक्सर विकसित किया, जिससे भारत का जो अंतरिक्ष क्षेत्र है वो अधिक आत्मनिर्भर बना हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ठोस प्रणोदक मिक्सिंग उपकरण है, जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर डिजाइन किया है। भारी ठोस मोटर उत्पादन में उत्पादकता, गुणवत्ता और दक्षता को ये बढ़ावा देता है। आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश जुलाई 2025 में अगले ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो जो ब्रिक्स सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाएगा जुलाई में, इसकी अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो ब्राजील 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2025 के अध्यक्ष के रूप में ब्राजील का जो लक्ष्य है वो वैश्विक शासन सुधार और ग्लोबल साउथ देशों के बीच मजबूत सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना है। बात करें अगर ब्रिक्स की जो स्थापना है वो 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के द्वारा की गई थी। साथ ही साथ 2010 में जाकर के साउथ अफ्रीका भी इससे जुड़ गया था। तो इसीलिए पहले ये ब्रिक के नाम से था, फिर 2010 में जब साउथ अफ्रीका जुड़ा तब ये ब्रिक्स के नाम से हो गया। और जो इसका नाम है ब्रिक्स, ये सभी देशों से मिलकर के बना हुआ नाम है, जिसमें बी ब्राजील, आर रूस यानी कि रसिया, आई यानी कि इंडिया, भारत, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों के साथ मिलकर के ये बना हुआ है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।